सुंदर होता है मन अति सुंदर। माँ जी क्या हुआ? आप ये क्या कर रही हैं? आज तो तुमने हद पार कर दी राधिका। अपनी अच्छाई के ढोंग के चक्कर में तुम हर बार हमारे मुन्ना को परेशानी में ले आती हो। क्या जरूरत थी? क्या जरूरत थी तुम्हें अपना कमरा छोड़ करके यहाँ पर आने की? एक बार भी सोचा तुमने कि हमारा मुन्ना इस खंडहर में कैसे रहेगा? अपना फैसला सुनाने के बाद तुमने हमारे बच्चे की शक्ल देखी थी। दानवीर कर्ण बनने का शौक चढ़ा है ना तुमको? तुम्हारा बस चले ना तो तुम हमारा घर भी उन्हीं के नाम कर दो। नहीं नहीं माँ जी, ऐसी बात नहीं है। त्रिविमशी की फिक्र हमें भी है। हमारा कोई मकसद नहीं था उन्हें दुख पहुंचाने का, लेकिन सनी जी की हालत इतनी बिगड़ रही थी तो हमें अपना कमरा उन्हें देना पड़ा। तुम सच में दिमाग से पैदल हो या बेवकूफी का नाटक करती हो? अरे तुम्हें दिख क्यों नहीं रहा है? समझ में क्यों नहीं आ रहा कि वो लोग ये सब कुछ जो भी कर रहे हैं वो उनका एक नाटक है? और तुमने सोचा भी कैसे कि महारानी बनकर ये तुम फैसला सुना दोगी और हमारा मुन्ना तुम्हारे हिसाब से चलेगा? हमसे या हमारे मुन्ना से पूछने की जरूरत क्यों नहीं समझी तुमने? बस यही दिक्कत है तुम्हारी। कुछ होता नहीं है कि तुम बस ये आंसू बहाना शुरू कर देती हो, और तुम्हारे यही आंसू देख करके बार बार हमारा मुन्ना बह जाता है। ये गद्दा देख रही हो? इस गद्दे को देखो, फिर अपने आप को देखो। इस गद्दे पर सिर्फ तुम पूरी समा पाओगी। हमारा बेचारा बच्चा क्या जमीन पर सोएगा? नहीं माँ जी, आप चिंता मत कीजिए। हम जमीन पे सो जाएंगे, पर त्रिविमशी को कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। और हमारे मुन्ना को कोई तकलीफ होनी भी नहीं चाहिए। बस कर बेटा। अरे अम्मा, अगर इतनी दिक्कत हो रही है तो खिड़की के पर्दे खोल लो ना। जब इस कमरे पे हक जमा ही लिया है तो इस कमरे की हर चीज का लुत्फ उठाएंगे अब हम। अरे इतना ओछापन मत करो कि इन लोगों को हम पर शक हो जाए कि ये सब हमारा ही किया धरा है। लगता है राधिका यहीं आ रही है, हमें कहीं छुपना होगा। कहाँ जा रहे हैं? मम्मी जी वहाँ पे। हाँ चल 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 चल। यहाँ तो कोई भी नहीं है। ये लैम्प कैसे गिरा? जब राधिका को हमने फंसाया है तब जाके ये कमरा हमारे नसीब में आया है। अब ऐसी कोई गड़बड़ नहीं करनी है जिसकी वजह से ये कमरा हमसे वापस छिन जाए। अम्मा, इतना परेशान क्यों होती हो? ये कमरा क्या, धीरे धीरे ये बंसल निवास हमारा होगा। राधिका, क्या हुआ? सॉरी त्रिविमशी, हमसे ना बहुत बड़ी गलती हो गई। वो सनी जी की हालत इतनी ज्यादा खराब हो रही थी ना कि वो देखकर हम घबरा गए और हमने अपना कमरा उन्हें दे दिया। हमें माफ कर दीजिए, हमने आपसे एक बार भी पूछा नहीं। क्या मैंने तुमसे कुछ कहा? क्या मैंने तुमसे शिकायत की? क्या मैंने तुमसे सफाई मांगी? नहीं ना, तो फिर तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? वो आप इतना ज्यादा नाराज हो के ऐसे कमरे से चले गए थे।
राधिका, तब मैं नाराज था, हाँ, लेकिन अब मैं नाराज नहीं हूं। राधिका, मैं बाहर गया, ताजी हवा में थोड़ी देर खड़ा रहा तो मुझे याद आया कि मेरी राधिका ने अगर कोई फैसला लिया है तो सोच समझ कर ही लिया होगा, क्योंकि तुम सारे ही फैसले सूझबूझ से लेती, तो ये फैसला भी उसने कुछ सोच के ही लिया होगा। लेकिन हाँ राधिका, अगली बार से कोई भी फैसला मुझे ऐसे पूछे बिना मत लेना। तुम अच्छी तरह से जानती हो राधिका कि मुझे वो लोग बिल्कुल नहीं पसंद, और मैं इन लोगों को सहन सिर्फ और सिर्फ इसलिए कर रहा हूं क्योंकि वो सनी की तबीयत खराब है। जी हमें माफ कर दीजिए, लेकिन अगली बार से ना हम आपको शिकायत का कोई मौका नहीं देंगे। ठीक है, अब ना राधिका तुम स्माइल कर दो। अब इस इम्परफेक्ट रूम में सोने की कोशिश करते हैं। पता नहीं कैसे ही नींद आएगी, लेकिन ट्राई करते हैं। अब दिव्यम जी, आप ना हमें बस 2 मिनट दीजिए, हम अभी इस रूम को परफेक्ट बना देते हैं। अरे अब ये क्या है? अभी कुछ दिन पहले ना गौरी के नर्सरी रूम में पेंटिंग हो रही थी, तो वहाँ पे थोड़ा सा पेंट बचा था और हम दिवाली की लाइट्स भी लेकर आए। अभी देखिए कैसे हम मिनटों में ना इस रूम की काया पलट देते हैं। राधिका, वाह, तुमने तो इस कमरे की शक्ल बदल दी। कहाँ ये एकदम भूतिया लग रहा था और तुमने इसे रोमांटिक बना दिया। दिव्यम जी चलिए अब आप सो जाइए, बहुत देर हो गई है, कहीं कल आप ऑफिस लेट ना पहुंचे। कल ऑफिस में मुझे इतना इम्पोर्टेंट काम है तो नहीं, और मैं तो आराम से लेट तक सो सकता हूँ, लेकिन बहुत नींद आ रही, सो जाते हैं। राधिका, एक सेकेंड, क्या कर रही हो तुम? वहाँ नीचे क्यों सो रही हो? दिव्यम जी, अगर हम गद्दे पे सोएंगे ना तो आपके लिए जगह कम पड़ जाएगी, और वैसे भी हम ना सिर्फ एक ही तकिया लेकर आए हैं, हम यहाँ सो जाएंगे। आप गद्दे पे आराम से सो जाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। राधिका ठीक है, सो जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट। अब दिव्यम जी क्या हुआ? क्या हुआ राधिका? ये तकिया रुई से बना या लकड़े से? इतना कड़क है, नींद कहां से आएगी? गर्दन अकड़ जाएगी इसमें तो मेरी। सॉरी दिव्यम जी, वो हम आपका तकिया लाना भूल गए। क्या करूं मैं तुम्हारे सॉरी का? अब सिर्फ एक ही रास्ता है। क्या? फिर से क्या? पास आओ। थोड़ा और पास आओ राधिका। दिव्यम जी
हम एक बात कहें? बोलो। पसंद ना आप हमें पहली नजर में आ गए थे, लेकिन अब ना हम आपसे बहुत 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 ज्यादा प्यार करते हैं। पता है राधिका, शुरुआत में ना मैं तुमसे दूर भागता था, लेकिन अब तुम मेरी जिंदगी बन गई हो राधिका। अब मैं तुम्हें बहुत 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 ज्यादा प्यार करता हूँ राधिका। ये तकिया रुई से बना या लकड़े से? अब सिर्फ एक ही रास्ता है, पास आओ। ये आवाज कैसी थी राधिका? पता नहीं दिव्यम जी, चलिए चल कर देखते हैं। दिव्यम जी रुकिए, ऐसे जाएंगे? अरे ये शोर कैसा है? पता नहीं माँ जी, देखते हैं। ये सब क्या है? तुम लोगों की हिम्मत भी कैसे हुई हमारे मुन्ना का सामान ऐसे फेंकने की? क्यों? सही तो कर रहे हैं। जब ये कमरा हमारे बहू बेटे का है तो सामान भी उन्हीं का ही होगा ना। दूसरों के सामान से हमें क्या मतलब? अच्छा हुआ जी, अच्छा हुआ आप आ गए। देखिए जरा इन लोगों की हिम्मत। पहले हमारे मुन्ना का कमरा उससे छीन लिया और अब उसका सामान भी फेंक दिया। मंदिरा, ये क्या बदतमीजी है? सामान क्यों फेंक रहे हो तुम सब? मैंने यहां रहने की इजाजत दी है, ये सब करने की नहीं। और मेरी बहू राधिका ने सनी की हालत देखते हुए उसे अपना कमरा दे दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम सब हमारी अच्छाई का गलत फायदा उठाओगे। ये मत भूलो, जिस तरह इस घर में रखा है उसी तरह बाहर का रास्ता भी दिखा सकता हूं। जी नहीं, वो आप गलत समझ रहे हैं। दरअसल इतने सालों बाद सनी को अपने असली घर में बड़े बेटे होने का हक मिला है ना, तो वो चाहता है कि अपना कमरा, अपना सामान अपनी मर्जी से लगाए। आप तो जानते ही हैं, बिन बाप के साए का बच्चा है। माँ कितनी ही कोशिश कर ले, पर माँ की ममता में बाप की सख्ती तो नहीं आ पाती ना। बस इसीलिए कभी कभी गुस्से में सही गलत की मर्यादा भूल जाता है। कैसा गुस्सा मत देना, जैसा वो चाह रहा है वैसे ही हो रहा है, फिर ये सब तमाशा किस लिए? जी, वो इतने सालों तक जो हमारे साथ नाइंसाफी हुई है, उसका गुस्सा तो अभी भी है ही ना उसके अंदर। इसलिए गुस्से में कदम इधर उधर हो जाते हैं उसके। अभी मेरे बच्चे की उम्र कितनी रह गई है?
दिव्यम, तमिम साहब, आप ठीक तो है ना? आपको कुछ हुआ तो नहीं? तमिम साहब, आपको क्या जरूरत है ऐसे भागने की? अगर आपको कुछ हो जाता तो? हमारी शादी की फोटो है। जैसे ऐसे कैसे टूटने देता मैं? ये क्या तरीका है? अगर तुझे सामान निकालना था तो मुझे बोल देता, मैं खुद ले जाता। सामान फेंकने की क्या जरूरत थी? जब कल ये कमरा हमें दे दिया गया था तो सामान लेकर क्यों नहीं गए? अब हमने तुम्हारा काम आसान कर दिया, सामान उठाओ और निकलो यहां से। दिव्यम जी, शांत हो जाइए। आपकी गलतियों का नतीजा हमें भुगतना पड़ रहा है। ये राधिका इस पूरे घर की ढाल है, सबको जोड़कर रखती है। और दिव्यम के साथ तो कुछ ज्यादा ही मजबूत रिश्ता है इसका। अगर इसके रिश्ते में खलबलाहट कर दें तो ना ये खुद को संभाल पाएगी और ना इस घर को। चक्कू, मुझे कृष्णा मंदिर ले चल। वहाँ भगवत गीता का पाठ हो रहा है, शायद वहीं मुझे शांति मिल जाए। अरे वाह दिव्यम, क्या सोच सोच कर इतना भारी वजन उठा रहा है। अब कुछ नहीं बोलो भैया। अच्छा वो सब छोड़, वो गोस्वामी जी है ना, उनका फोन आया था। जो मीटिंग 2 दिन बाद होने वाली थी वो आज अभी है, 1 घंटे बाद। अभी? चलो अच्छी बात है, डील फाइनल हो जाएगी। एक काम करते हैं गोलू भाई, आप मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं जल्दी से रेडी होके आता हूँ। हाँ, और सुन ना, वो मुझे पापा को चेकअप के लिए लेकर जाना है तो मैं मीटिंग में नहीं आ पाऊंगा, तू संभाल लेना। कोई बात नहीं गोलू भैया, आप ताऊ जी को डॉक्टर को दिखा लाइए, मैं मैनेज कर लूंगा। थैंक यू यार। ए पसीना, तू भी यार। क्या? नहीं भैया, ऐसे मना मत करिए। भैया सुनिए तो। भैया हेलो। क्या हुआ बेटा? आय हाय मम्मी जी, टैक्सी वाले ने मना कर दिया। वो कह रहा है कि 2 बजे तक सारी टैक्सी की हड़ताल है। क्या? हे भगवान, तुम तो बहुत बुरे फंस गए। अब सनी को डॉक्टर के पास कैसे लेकर जाएंगे? डॉक्टर के पास? हाँ बेटा, दरअसल ना आज लंदन से बहुत बड़े दिल के डॉक्टर आए हैं, तो हम सोच रहे थे कि हम सनी को उनको दिखा लाते। वो आज शाम को ही वापस भी चले जाएंगे। सुना है कि वो बड़ी से बड़ी दिल की बीमारी का इलाज कर देते हैं। और अभी तो टैक्सी की हड़ताल होगी और हमारे पास कोई और साधन भी नहीं है जाने का। अम्मा, भगवान भी नहीं चाहते हैं कि हमारा इलाज हो। बस अरे शुभ शुभ बोलिए ना, भगवान कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल देंगे। हाँ अरे कहाँ, सनी के पापा भी घर में नहीं है और इस घर में उनके अलावा हमारी कोई और मदद भी नहीं करेगा। हाय मम्मी जी, हमने ना नीचे पार्किंग में एक गाड़ी खड़ी हुई देखी थी, लेकिन पता नहीं वो गाड़ी किसकी है। और सनी जी को तो गाड़ी चलानी भी आती है ना? और पता चल जाता किसकी है तो फिर देख लेते। अब वो तो दिव्यम जी की गाड़ी है, लेकिन हम उनसे ऐसे बिना पूछे आप लोगों को गाड़ी नहीं दे सकते। राधिका, तुम तो कितनी दयालु थी, तुम्हें आज क्या हो गया है? हमारे पति की हालत तो देखो जरा, कितनी खराब है। देखो इनको इलाज की कितनी जरूरत है। अब अगर तुम गाड़ी की चाबी नहीं देना चाहती हो, कोई बात नहीं तितली जी, ऐसी कोई बात नहीं है। हम आपका दर्द समझ सकते हैं, लेकिन दिव्यम जी से बिना पूछे हम ऐसे गाड़ी नहीं दे सकते। तो करो,
बात करो। अब हम जी आंटी जी, शायद ना दिव्यम जी नहा रहे हैं। हमारी उनसे जैसे ही बात होगी ना, हम पक्का पूछ लेंगे। बेटा समय बहुत हो गया है। क्या है कि गाड़ी का इंतजार करते करते वैसे ही टाइम बहुत वेस्ट हो गया ना, और अब डॉक्टर के वापस जाने का भी टाइम हो गया है। एक काम करते हैं, हम ना पैदल ही चल लेते हैं। हाँ बेटा, रास्ते में कोई ना कोई मदद कर ही देगा। अब तो अनजानों का ही सहारा है ना हमें। चल बेटा चल। मम्मी जी, लेकिन अगर सनी जी की तबीयत और खराब हो गई तो? अरे तो क्या करे? इतने दिनों बाद हमारे बेटे के जीवन में एक उम्मीद की किरण जगी है। ऐसे मौके को हाथ से कैसे जाने दे? हाँ? राधिका, हमारे बेटे की जिंदगी का सवाल है। भगवान के लिए गाड़ी की चाबी दे दो, हम 1 घंटे में वापस लौट आएंगे। राधिका, हम दिव्यम जी से पूछना चाहते हैं, पर इनकी डॉक्टर की अपॉइंटमेंट का टाइम हो रहा है। किसी की जान का सवाल है, क्या करें कुछ समझ नहीं आ रहा। अम्मा, कितना हाथ फैलाओगी, कितनी भीख मांगोगी इन लोगों से हर चीज के लिए? ये लोग नहीं समझने वाले हैं। ऐसे भी दिव्यम हमें पसंद नहीं करता। चलिए हम चलते हैं। आप गाड़ी ले जाइए। आप लोग गाड़ी ले जाइए, हम गाड़ी की चाबी लेकर आते हैं। थैंक यू बेटा, थैंक यू। जल्दी लेके आना, हाँ देर हो रही है। जी मिस्टर गोस्वामी, आप चिंता मत कीजिए, मैं बस निकल ही रहा हूँ 2 मिनट में। जी या। मेरी गाड़ी कहाँ गई? कहीं गोलू भैया ताऊ जी को मेरी गाड़ी में तो नहीं ले गए डॉक्टर के पास? गोलू भैया, आप ताऊ जी को डॉक्टर के पास मेरी गाड़ी में ले गए हैं क्या? नहीं, मैं तो पापा को लेकर अपनी कार में आया हूँ। मेरी गाड़ी सर्विस में गई है क्या? क्योंकि पार्किंग में नहीं है। नहीं दिव्यम, जब मैं निकला था तो तेरी कार वहीं पार्किंग में खड़ी थी। कोई बात नहीं, आप ताऊ जी का चेकअप करवा लीजिए डॉक्टर के पास, मैं देखता हूँ। शायद पापा ने गाड़ी सर्विसिंग के लिए भेज दी होगी। ठीक है। यार, मीटिंग के लिए लेट हो रहा है और गाड़ी का आता पता नहीं है। गाड़ी की सर्विसिंग कैसे हो सकती है? अभी थोड़ी दिनों पहले ही तो सर्विसिंग करवाई थी। माँ से पूछता हूँ, शायद उन्हें पता होगा। हिम्मत कैसे हुई तेरी मेरी गाड़ी की चाबी को हाथ लगाने की? और किससे पूछकर मेरी गाड़ी ले गया था तू? इस घर की सभी चीजों पर हमारे बेटे का भी हक है। अब ये तुम मानो या ना मानो, पर राधिका तो समझती है। राधिका, दिव्यम जी, हम कहाँ यहाँ तुम? किचन में हैं। क्या हुआ दिव्यम जी? राधिका, मैंने तुमसे कल रात को ही कहा था ना कि मुझसे बिना पूछे मेरी कोई भी चीज उस सनी को मत देना। हाँ, तो फिर तुमने उससे बिना मुझसे पूछे मेरी गाड़ी की चाबी क्यों दे दी? क्या राधिका, तुमने उस लफंगे को कार की चाबी उठा करके दे दी? तुमने तो ना अपनी मनमानी की हर हद पार कर दी है राधिका। पहले अपना कमरा, उसके बाद अब गाड़ी। कल को वो लोग बहाना बना करके तुमसे हमारा घर मांगेंगे तो क्या तुम वो भी उठा करके दे दोगी? ये मत भूलो, ये सब कुछ हमारे मुन्ना की मेहनत की कमाई का है, तुम्हारा नहीं है। प्लीज, बात वो नहीं, मेरी कमाई पर राधिका का उतना ही हक है जितना मेरा है। वो जो चाहे जैसे चाहे वैसे कर सकती है, लेकिन तुम उस सनी पर इतनी मेहरबान क्यों हो रही हो राधिका? क्या जरूरत है? दिव्यम जी, वो
सनी जी को ना डॉक्टर नहीं, के उसकी सेहत का, उसकी बीमारी का ये बहाना नहीं सुनना मुझे। उसे हॉस्पिटल जाना था, उसे पार्क में जाना था, डॉक्टर के पास जो भी करना है वो ऑटो लेके जा सकता है, वो टैक्सी लेके जा सकता है। मेरी गाड़ी की चाबी देने की क्या जरूरत थी उसे? वो क्यों लेके गया मेरी गाड़ी? तुम्हें पता है ना कि उसकी तरफ देखना तक नहीं पसंद है मुझे, उसका चेहरा देख के मुझे चिढ़ मचती है। इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी मेरी और वो मीटिंग के लिए लेट हूं मैं। क्यों? क्योंकि मेरे पास मेरी गाड़ी नहीं थी, क्योंकि तुमने बिना पूछे वो दे दी उस सनी को। पर दिव्यम जी, आपने हमें कुछ नहीं बताया था। कल हमने आपसे पूछा था, आपने कहा था आपको कोई जरूरी काम नहीं और आपने किसी मीटिंग का जिक्र भी नहीं किया था। वो लोग इतने ज्यादा परेशान हो बस करो दानवीर कर्ड। अब क्या हमारा मुन्ना तुमसे पूछ करके अपनी मीटिंग्स फिक्स करेगा? ये मत भूलो कि वो कोई हलवाई नहीं है, बल्कि बिजनेसमैन है। अरे दिन भर में उसको 100 से ज्यादा लोगों से मिलना जुलना रहता है। क्या अब हर एक इंसान से कब कहाँ मिलना है वो तुमको बता करके करेगा? सॉरी दिव्यम जी, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। राधिका, हर बार हर गलती के लिए सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए, ये नहीं चलेगा। रहने दे मुन्ना, इस राधिका की गलती की वजह से तू अपना खून मत जला। वैसे बेटा बुरा मत मानना, तूने ही इसको इतना बढ़ावा दे रखा है। हम तो कहते हैं इस पर थोड़ी सख्ती रखने की जरूरत है। हर बार इसकी गलती को सहने का ठेका नहीं ले रखा है तूने। खैर ये सब छोड़, तू अपनी मीटिंग के लिए जा, पहले ही बहुत देर हो चुकी है तुझे। लोहा गर्म हो चुका है, अब बस धीरे धीरे इस पर हथौड़ा मारना है। एक आखिरी बार समझा रहे हैं तुमको, उन लोगों की ज्यादा हितैषी मत बनो। पता चला अपनी दानवीरता के कारण तुम हमारा घर उन लोगों के नाम घोषित कर दोगी तो हम लोग तो सड़क पर आ जाएंगे। अरे देवरानी जी, ये कैसा छौका लगा रही हैं? बाहर हम गौरी के साथ खेल रहे थे, हमारे साथ साथ गौरी को भी खांसी आने लगी। सॉरी भाभी, हम अभी से ढक देते हैं। इस शरीर में कोई तकलीफ नहीं है, इस तड़के से उन सबको भी खांसी आने लगी, लेकिन जो पहले से बीमार है उसे कुछ नहीं हुआ। सनी जी बिना खांसी आराम से चले गए। अनजाने में आज हमने दिव्यम जी को बहुत ज्यादा नाराज कर दिया है। पता नहीं कितने गुस्से में होंगे वो, पर चाहे वो कितना भी गुस्सा करे, हम सर झुका के सब कुछ सुन लेंगे। दिव्यम जी, आज जो कुछ भी हुआ ना, उसके लिए सॉरी। बहुत देर हो गई है राधिका, सो जाओ। हे भगवान, ये कैसा सपना था? फैमिली फोटो का ऐसे चूर चूर हो जाना।
तो सुबह का सपना है। भगवान जी, क्या हमारे परिवार के ऊपर कोई बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है? नहीं 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 नहीं, हे भोलेनाथ, प्लीज हमारे परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा, उसे हर बुरी नजर से बचाइएगा। पानी, पानी तो खत्म हो गया, पानी लेकर आते हैं। अभी तो सब सो रहे होंगे, फिर ये आंगन में से सांस फूलने की आवाज किसकी आ रही है? ये तो सनी जी हैं। ये तो दिल के मरीज है, फिर ये इतनी भारी एक्सरसाइज कैसे कर सकते हैं? ऐसी एक्सरसाइज करने से तो इनके दिल पे दबाव पड़ सकता है, दिल का दौरा पड़ने की संभावना है। इनको तो लाल मिर्ची का ठसका भी नहीं लगा था और ये बिल्कुल नॉर्मल इंसान की तरह एक्सरसाइज कर रहे हैं। इन्हें दिल की बीमारी है भी या नहीं? कुछ तो आवाज आई थी। तितली, तितली तुम हो क्या? क्या हुआ? तितली तुम अभी यही थी ना? और कौन होगा? अभी सब लोग सो रहे हैं घर पे। हम ही चुपके से आपके लिए प्रोटीन शेक बना रहे थे, कब से यहीं चौकीदारी कर रहे हैं, कोई भी नहीं आया यहाँ। अभी चुपचाप यहाँ बैठो और नजर रखो कि कोई आए ना। सनी जी और तितली जी को नजर रखने के लिए क्यों कह रहे हैं? राधिका, ऐसे कमरे के अंदर वॉक करने से कोई फायदा नहीं है। वॉक करना है तो बाहर जाके वॉक करो, खुली हवा में, ज्यादा फायदा होगा। सॉरी दर्शन जी, हमने आपकी नींद डिस्टर्ब कर दी। डिस्टर्ब तो तुम लग रही हो राधिका। जरा उठने में हेल्प करना ना मेरी, हाथ दो। दर्शन जी क्या कर रहे हैं? उठ जाइए ना खुद से। अरे आलस आ रहा है ना राधिका, जरा हेल्प कर दो, तुम्हारा पति हूं ना। बताओ क्या बात है, इतनी टेंशन में क्यों हो? किस बात को लेके इतनी परेशान हो कि इतनी प्यारी शक्ल पे इतनी सारी लकीरें आ गई? नहीं दर्शन जी, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ तो बात है राधिका, बताओ क्या बात है? अगर अभी इनको सनी जी की एक्सरसाइज करने की बात बताई तो ये गुस्से में कहीं हंगामा ना कर दें। जब तक सच की जड़ तक नहीं पहुंच जाते तब तक हम किसी को कुछ नहीं बता सकते। कहाँ खो जाती हो तुम? दर्शन जी, कुछ बात तो है लेकिन हमें थोड़ा वक्त चाहिए। थोड़ा वक्त चाहिए तो ले लो, लेकिन इतना वक्त भी मत लेना कि बहुत देर हो जाए, समझी? अभी भी हमारा कुछ सामान हमारे कमरे में ही है।
हम लेकर आते हैं। हाय, हमारी तो बैठे बिठाए जान जा रही है। हे भगवान, हे भोलेनाथ। हाँ, अब ठीक है। वैसे तितली मजा तो आ रहा है। एक काम करते हैं, एक बार फिर से करते हैं। हाय, हम बहुत बीमार हैं। अब हम ठीक हो गए। सही है। ये मास्क लगा के लोगों को बेवकूफ बनाया जा सकता है। कितना आसान है ना। मास्क लगाओ और सारे घर वालों को एक साथ बेवकूफ बना दो। चलो फिर से करते हैं। थोड़ा बीमार है, हम बीमार हैं। ये कोई खिलौना नहीं है, बल्कि इस घर में टिके रहने की चाबी है। और ये जो तुम खुलेआम खिलवाड़ कर रही हो ना, किसी ने देख लिया ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। तुम यहाँ क्या कर रही हो? हमारे कमरे के बाहर जासूसी कर रही हो हमारी? नहीं आंटी जी, वो हम तो आप दोनों को नाश्ते के लिए बुलाने आ रहे थे। गलती से टेबल से टकरा गए और ये वास गिर गया। ठीक है, तुम चलो बेटा, हम आते हैं। जी। ये जो राधिका जितनी सीधी दिखती है ना, उतनी है नहीं। इस पर कड़ी नजर रखनी होगी। मास्क लगाओ और सारे घर वालों को एक साथ बेवकूफ बना दो। ये कोई खिलौना नहीं है, बल्कि इस घर में टिके रहने की चाबी है। अगर सनी जी की बीमारी सिर्फ एक झूठ है और ये लोग हम सबको बीमारी के नाम पर बेवकूफ़ बना रहे हैं, तो हमें उसका पता लगाना ही होगा। पर कैसे? देवरानी जी, देवरानी जी, देवरानी जी। देवरानी जी, पिस चुका है मसाला, अब इसका क्या धुआं निकालेंगी? सॉरी भाभी, वो हम कुछ सोच रहे थे। आप बताइए, किसी काम से आई थी आप? देवरानी जी, वो हमने ना खून की जांच कराई है। ये उसी की रिपोर्ट है और इसमें सब अंग्रेजी में छपा हुआ है, जो हमारी समझ के बाहर है। जरा देखिए तो कहीं कुछ कम ज्यादा तो नहीं हो गया है हमारे खून में? जी। कली भाभी अब बिल्कुल फिट है, कोई दिक्कत या परेशानी वाली बात नहीं है। पक्का कोई खून की कमी तो नहीं है? ठीक से देखिए, क्योंकि जब भी सास जी कोई काम कहती है तो ना जाने क्यों हमें चक्कर आने लगता है। पक्का कोई बीमारी है। इसे बीमारी नहीं, बल्कि काम चोरी कहते हैं कली बिटिया। और इसका इलाज है मेरे पास। शैतान का नाम लिया, शैतान हाजिर। क्या बोला? कुछ नहीं सास जी। चलो, अब तुम्हारी रिपोर्ट अच्छी आई है ना, तो इसका मतलब अब से तुम्हें घर का काम और भी जिम्मेदारी से करना चाहिए, है ना? काम करती रहोगी तभी तो शरीर फुर्तीला रहेगा, है ना कली बिटिया? तो चलो जाके जल्दी से सीढ़ियां चढ़ के मेरे कमरे के पर्दे बदल दो, ठीक? चलो। अरे कली भाभी तो अपनी रिपोर्ट्स हमारे पास ही भूल गई। मेडिकल रिपोर्ट। थैंक यू कली भाभी, हमें ये आइडिया देने के लिए।
सनी जी की रिपोर्ट देखकर ही पता चलेगा कि उनकी बीमारी सच है या झूठ। पर कैसे पता लगाएं कि उन्होंने रिपोर्ट्स कहाँ रखी हैं? उनके कमरे में भी तो नहीं जा सकते हम। कहाँ रख दिया हमने? यही तो था। अगर माँ जी को पता चला तो बहुत नाराज होंगी। राधिका, क्या ढूंढ रही हो? वो हमारा सोने का जड़ाऊ कंगन माँ जी ने हमें दिया था। हमने हर जगह ढूंढ लिया, हमारे सामान में भी ढूंढ लिया, लेकिन कहीं पे भी नहीं मिल रहा है। हमें लगा इन ड्रॉर्स में होगा तो हम यहाँ पे देख रहे थे, पर यहाँ भी नहीं है। तितली जी, शायद से ना वो आपके कमरे की अलमारी में रखा है। जब आपने हमारा सारा सामान बाहर फेंका था ना, तो इधर उधर कहीं गिर गया होगा। हम एक बार देख लें? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब वो हमारा कमरा है, तो हम जाके देख लेते हैं, और अगर हमें मिलता है तो फिर हम तुम्हें बता देते हैं। हाँ ठीक है। अब एक सेकेंड, ये देखिए, ऐसा दिखता है। हाँ ठीक है, हम देख लेंगे। बड़ी आई कंगन वापस लेने वाली, मिलेगा तो हम ही रख लेंगे। कहाँ है ये कंगन? बस एक बार मिल जाए, हम उसे बेच के एक नए डिजाइन का कंगन बनवाएंगे अपने लिए। यहाँ भी नहीं है। एक काम करते हैं, दूसरे ड्रॉर में चेक करते हैं। हे भगवान, इतना सारा सामान बिखेर दिया हमने। जाने दो, पहले ना कंगन ढूंढते हैं, उसके बाद ये सब तो होता रहेगा। ये भोलेनाथ, माफ कीजिएगा हमने झूठ कहा, लेकिन अगर तितली जी का परिवार हमारे परिवार को धोखा दे रहा है तो हमें सच सबके सामने लाना ही होगा। ये रिपोर्ट में निशान कैसे? हम एक बार लैब में दिखा कर आते हैं। भाई साहब, आप ये रिपोर्ट देखिए ना। ये आपके यहाँ की रिपोर्ट है ना? हमें लग रहा है हमारे पास गलत रिपोर्ट आ गई है, फिर कुछ तो गलत प्रिंट हो गया है। जी दिखाइए। ये रिपोर्ट तो बहुत गंभीर है। इसके मुताबिक पेशेंट का दिल बहुत कमजोर है। कौन लगते हैं आपके? जी ये हमारे भाई साहब हैं, बहुत तंदुरुस्त है, देख के लगता ही नहीं है कि दिल के मरीज है। इसीलिए एक बार रिपोर्ट दिखानी थी कि कहीं गलत रिपोर्ट तो नहीं आ गई है। हमारा मतलब कि किसी और की रिपोर्ट किसी और के नाम से छप गई हो। आप प्लीज एक बार चेक करके बताइए ना। सनी बंसल नाम की रिपोर्ट तो है हमारे पास, लेकिन कंप्यूटर में जो रिपोर्ट हमारे पास है और आपके पास जो रिपोर्ट है उसमें जमीन आसमान का अंतर है। अंतर? कैसा अंतर? आप जरा साफ साफ बताइए ना प्लीज। इनकी जो रिपोर्ट हमारे पास है उसके हिसाब से तो बिल्कुल फिट हैं, जैसे कि अपने शरीर का बहुत ध्यान रखते हैं, हीमोग्लोबिन, सीबीसी सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट है। हार्ट, लंग्स, किडनी की रिपोर्ट भी बिल्कुल नॉर्मल है। इसका मतलब हमारा शक बिल्कुल सही था और ये रिपोर्ट्स भी नकली हैं।